Good morning, students. Today we will discuss indefinite integration. जैसे कि आपने डेरिवेटिव पढ़ रखा है, अब हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेफिनेटली इट इज cos of x, cos x. तो इन द सेम वे एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव कोसाइन x का जो होगा, दैट विल बी sin x. मींस डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव आर ओके, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव आर अपोजिट टू ईच अदर, ये कह सकते हो आप. तो अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हुआ? cos x. तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स sin x प्लस c. c यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. देयरफॉर इट इज इंडेफिनिट. ओके. नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसाइन एक्स. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है. माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बी डेफिनेटली इट विल बी sin x. स्टूडेंट्स, sin x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द sin x, दैट विल बी cosine x प्लस c. ओके, माइनस कोसाइन एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जैसे डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसाइन एक्स sin x, तो sin x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी माइनस कोसाइन एक्स. थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट फंक्शन. इससे आपका डेरिवेटिव भी रिवाइज हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट फंक्शन क्या होगा? tan x क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स. और सेकेंड स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बी tan x. tan x एंड प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्यों? क्योंकि tan x प्लस कांस्टेंट अप्लाई करें तो उसका भी डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा. ओके. 4, डेरिवेटिव ऑफ cot फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन यानी cot x. cot x का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी माइनस cos सेकंड स्क्वायर एक्स. और माइनस cot x का क्या होगा? cos सेकंड स्क्वायर x. ओके. अब cos सेकंड स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? cos सेकंड स्क्वायर x dx का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cot x प्लस c. नेक्स्ट, अब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है? सेकेंड एक्स इनटू tan x. दैट विल बी सेकेंड एक्स इनटू tan x. और सेकेंड एक्स इनटू tan x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी सेकेंड एक्स. सेकेंड एक्स tan x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी secant x plus c. ओके. लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज cosecant x माइनस cosecant x. माइनस cosecant x का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी cosecant x इनटू cot x. और cosecant x cot x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी माइनस cosecant x. माइनस cosecant x प्लस c. This is the constant of integration. Okay, students, I have told you about the derivative and antiderivative of the trigonometric functions. Okay.
स्टूडेंट्स अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? दैट विल बी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स क्या होगा? माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव होगा दैट विल बी माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट्स आपने इधर ऑब्जर्व किया होगा कि पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, in the same way we can write over minus cos inverse x also, because sin inverse x plus cos inverse x, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Okay, then sin inverse x can be written as pi by 2 minus cos inverse x. pi by 2 कांस्टेंट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस cos inverse x plus c। तो इस तरह से भी आपने समझ लिया। और नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस c। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x कर लेते हैं। तो इट विल बी 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो सेम वे एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी सेकेंड इनवर्स x। तो 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो इट विल बी सेकेंड इनवर्स x प्लस c। ओके, अब स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x at the base e। तो डेरिवेटिव ऑफ log x base e नेचुरल लॉग, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बी log x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होगा? डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल x e की पावर x। अब e की पावर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी सेम एज e की पावर x प्लस c। ओके, 13 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x अपॉन log a। a की पावर x हो जाएगा और a की पावर x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा दैट विल बी नथिंग बट a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी x की पावर n होगा।
और x की पावर n का जो एंटी डेरिवेटिव होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये डिफाइंड नहीं करेगा। ओके, नंबर 15 स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर n, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a टाइम्स, ओके, n प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी, क्या होगा बेटा, दैट विल बी ax प्लस b की पावर n होगा। अब ax प्लस b की पावर n, अब इसका जो एक बात का ये ध्यान रखना, ax प्लस b की पावर n, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा ये समझने वाली बात है। ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x का कोएफिशिएंट इधर डिवाइड में आता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डेरिवेटिव एंड उनके एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उन फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, ध्यान रखना। अब आगे हम चलते हैं बेटा लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ टू फंक्शन, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो उसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं f1x प्लस सेपरेट हो जाएगा f2x dx, दोनों को सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो दिस इज द लीनियर प्रॉपर्टी। और नंबर 1, नंबर 2 में है अगर कांस्टेंट है इनटू fx dx, तो कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, fx plus fx dx। okay students, this is the concept of the indefinite integration. Now I will tell you some explanation, some problems, and I will explain them. We have to integrate students x की power 2 by 3 plus e की power x plus 1 by x। ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो as I have told you the linear property, तो जितने सामने गिवन है उन सभी को हम सेपरेट कर लेंगे, x की पावर 2 by 3 प्लस e की पावर x dx प्लस 1 अपॉन x dx। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, that will be x की पावर 2 by 3 plus 1 upon 2 by 3 plus 1, e की पावर x का सेम, and log 1 upon x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा that will be log x plus constant of integration। ओके, 2 by 3 plus 1 कितना हो जाएगा, 5 by 3, यहाँ पे आएगा 3 by 5, x की पावर 5 by 3, e to the power x plus log x plus c। Okay, one more questions I will tell you। one more, cos 2x plus sin 3x, बहुत ही सिंपल सा इसको भी लिया है मैंने। cos 2x इसको सेपरेट कर देते हैं, cos 2x dx प्लस sin 3x dx। अब स्टूडेंट cos 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sin 2x, और
x का जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। अच्छा, sin 3x का डेरिवेटिव माइनस का cos 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ओके, इस तरह से मैंने आपको ये दो एग्जांपल करवाए हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। एक और ले लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट है cos 6x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos 3x। ओके, अब इसको करना है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin 3x। तो sin 3x से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसके बाद गिवन फंक्शन will be written as cos 6x plus cos 3x into sin 3x divided sin 3x 2 cos 3x into sin 3x, it will be sin 6x। ओके, क्यों? क्योंकि 2 sin a cos a क्या आता है बेटा? sin 2a। ओके, अच्छा, cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है? 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। ओके, अब sin c माइनस sin d का क्या बनता है? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले cos c plus cos d अप्लाई होगा यहाँ पे, sin c minus sin d यहाँ पे, एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d कितना हुआ? 9x by 2 into cos 6x में से 3x घटाओगे तो 3x by 2 into sin 3x को ले सकते हैं हम 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2। ओके, डिवाइडेड बाय sin 3x माइनस ये तो हो जाएगा 2 cos 9x by 2 इंटू में sin c माइनस डी नेगेटिव का निकल आएगा, sin यहाँ पे 3x by 2 sin 3x by 2 sin 3x by 2 कैंसिल आउट, cos 9x by 2 ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? 2 cos a cos b। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला एक बार आपको मैं रिवाइंड करना चाहता हूँ। क्या होता है बेटा? cos a plus b plus cos a minus b। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 cos, यहाँ पे आ जाएगा cos, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? ये ध्यान रखना, इसका कितना आएगा बेटा? 2 cos 3x। ओके, ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर 3x ये कितना आ जाएगा? dx माइनस 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा कितना आता है? 2 cos स्क्वायर x क्या आता है? 1 प्लस cos 2x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6x। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 1 का हो गया x प्लस cos 6 का sin 6x अपॉन 6 प्लस c। Once again I would like to revise it। देखो cos c plus cos t का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया,
2 cos 6x plus 3x कितना हुआ 9x/2 into cos c minus d 6x में 3x घटाओगे तो cos ये 3x/2 आ जाएगा। ओके sin 3x को लिख सकते हैं 2 sin 3x/2 into cos 3x/2। ओके अब sin c minus sin d क्योंकि हमने sin 3x से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था तो ये कितना हो जाएगा sin 3x minus sin 6x। sin c minus sin d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2 तो माइनस टाइम्स 2 cos 6x तो 3x 9x/2 into sin 6x में 3x घटाओगे तो sin 3x/2 sin 3x/2 sin 3x/2 कैंसिल आउट cos 9x/2 कैंसिल आउट 2 से 2 कैंसिल आउट माइनस 2 cos 3x/2 into cos 3x/2 2 by 2 भी होएगा यहाँ पे मिसिंग है तो ये कितना आ जाएगा 2 cos square 3x/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 plus cos 3x आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 3x/3। ओके I hope you will have understood properly. Okay, thanks a lot.